नमस्कार, मैं रवि प्रकाश शुक्ला आज आपको लेट के किए जाने वाले आसनों में चक्रासन और शवासन, इन दो आसनों के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम चक्रासन का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हम अपने पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैर हमारे सीधे पंजे तने हुए, हथेलियाँ जमीन की तरफ धीरे से अपने बाएं पैर को हिप के पास रखते हैं। फिर दाहिने बाएं पैर को अपना रखते हैं। साथ ही अपने हाथों की हथेलियों को पीछे शोल्डर के पास रखते हैं। कोहनियाँ हमारी आसमान की तरफ, निगाह आसमान की ओर। सांस भरते हुए पहले अपने हिप को उठाते हैं। सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे अपने शरीर के पास लाते हैं। इस तरीके से चक्रासन का अभ्यास करते हैं। एक बार पुनः देखेंगे। पहले दाहिने पैर को मोड़ते हैं, हिप के पास लाते हैं। फिर बाएं पैर को दाहिने हाथ की हथेली को अपने दाहिने कंधे के पास, बाएं हाथ की हथेली को बाएं कंधे के पास, हथेलियाँ जमीन की ओर। सांस को भरते हुए अंदर को सांस खींचेंगे और बॉडी को अप करेंगे। पहले हिप, फिर से उठाते हैं। चक्रासन को करने से हमारी हाथ में वृद्धि होती है और उनसे विकृतियाँ, जो बीमारियाँ होती हैं हाथों से संबंधित, उनसे छुटकारा मिलता है। कमर दर्द और गुर्दे के दर्द को भी ठीक करने में चक्रासन हमारी सहायता करता है। चक्रासन को शुरू में जितना संभव हो सके उतना ही अप करना चाहिए। आपने देखा हो छोटे बच्चे चक्रासन को बड़ी आसानी से कर लेते हैं, चाहे वो भुजंगासन हो चाहे हलासन हो। और चक्रासन बच्चे आराम से जब खेलते रहते, जब अपनी मस्ती में होते हैं, उस समय छोटे बच्चे भी अपना आसन करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि हम या चक्रासन कर रहे हैं, भुजंगासन कर रहे हैं या और कोई आसन करते हैं। लेकिन वो अपना वार्म अप, अपना स्वास्थ्य जिसे कह सकते हैं, अपनी एनर्जी को छोटे बच्चे अपने खेल खेल में ही खर्च भी करते हैं। आपने देखा भी होगा, जब बच्चे बहुत खुश होते हैं तो बेड के ऊपर ही अलग अलग तरह के आसन करते हैं। बड़ों में थोड़ा हमें शुरू में कष्ट लगता है कि हाथ रखेंगे पीछे को स्लिप कर रहे हैं या पैर हमारे नहीं रुक रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चक्रासन का हम अभ्यास करेंगे हम अपनी बॉडी को एकदम अप कर पाते हैं और बॉडी हमारी एक चक्र के समान बन जाती है। इसीलिए इस आसन का नाम रखा गया है चक्रासन। चक्रासन में ध्यान देना वाली बात यह है, जब भी हम शोल्डर के पास अपना हाथ पीछे की ओर रखते हैं, वो ज़्यादा हमारी बॉडी से दूर ना हो। अगर बैठते पीछे हाथ रखते समय अगर हम दूर ऐसे फैला के रखते हैं अपनी बॉडी से दूर, तो हमारे हाथ पीछे को स्लिप करेंगे और हम ज़्यादा देर अपने आप को चक्र की पोजीशन में नहीं रोक पाते हैं या नहीं रोक पाएंगे। ठीक है,
तो जितना हो सके यथासंभव अपने कंधों के पास ही हथेली को रख के पहले हिप और फिर लंबी सांस भरते हुए बॉडी को अप करते हैं। दूसरा आसन आता है हमारा शवासन। शवासन में यह एक सभी आसनों को करने के बाद या यौगिक क्रियाओं को करने के बाद शवासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए, जिससे जो हमारी बॉडी में तनाव या किसी प्रकार का आसन की वजह से अन्य कारण से कोई दर्द या तनाव लग रहा है तो उससे हमें छुटकारा मिलता है। सर्वप्रथम पीठ के बल लेटते हैं, दोनों पंजे हमारे बाहर की तरफ, शरीर हमारा बॉडी एकदम ढीली रिलैक्स पोजीशन में, हाथ हमारे शरीर से थोड़ा दूर, हथेलियाँ आसमान की ओर, सर को जिधर आपको सुविधा लगती है, दाहिने बाएं, जिस साइड भी आपको रिलैक्स फील होता है उस साइड अपनी सिर को मोड़ते हुए शुरू में 1-2 सांस गहरी लेते हैं और सांस सामान्य लयबद्ध सांस विश्वास के साथ अपने मन को दूर से आती हुई आवाज़ों को सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकाग्रता हमारी सांसों के फूलने और पचकने पे रहती है। कैसे पैर फूल रहा है और हमारा स्टमक पिचकता है। सामान्य, एकदम सामान्य, जितना धीमे हो सके। समस्त आसनों के बाद, यौगिक क्रियाओं के बाद शवासन सभी को ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स फील करती है, मन अपने आप को एकदम तरोताज़ा महसूस करता है और बॉडी में एक नई स्फूर्ति का एहसास हमारे मन मस्तिष्क, हमारी बॉडी के ऑर्गन, जितना सिस्टम है, सारे तंत्र हैं, वो अपने आप को एकदम फ्रेश, एनर्जी युक्त महसूस करते हैं। कुछ सेकेंड करने के बाद बॉडी के एक साइड मुड़ते हुए हाथों की सहायता से उठ जाते हैं। यह 2 आसन थे जिनका अभ्यास हमने आज आपको कराया है। अगली क्लास में सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है, क्या क्या लाभ होते हैं सूर्य नमस्कार को करने से, इसके बारे में हम आपको विधिवत बताएंगे और उनका अभ्यास कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं रवि प्रकाश शुक्ला आपको अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।